हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिवी क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं नया पाठ 17 जिसका नाम है बरसात और मेंढक। देखिए कितना बढ़िया पाठ है ये। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या क्या इसमें दिख रहा है। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। सोमारू और कमली, ये है कमली, ये रहा सोमारू। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। ये देखिए गाय है ना। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो। देखो ये बाल्टी लिए हुए है और उससे दूध मांग रही है। तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है। गाय क्या खाती है? घास। मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ। तब गाय ने कहा, अगर हरी घास खिलाओगे तो ही दूध मिलेगा। कमली और सोमारू चले घास लाने। देखो ये गए हैं घास ढूंढने गए हैं अभी दोनों, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। अब गाय ने क्या कहा था? हरी हरी घास। अब ये घास कैसी है? ये तो पीली हो गई। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। अब घास ने पानी मांगा। कमली और सोमारू चले पानी लाने। देखो ये बाल्टी लेकर कहाँ गए हैं? नदी के पास। नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। देखो सूखी पड़ी है नदी, नदी में पानी नहीं है। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। बारिश होता है तभी तो नदी में पानी आता है, और ये नदी है सूखी। देखिए अब क्या होगा। कमली और सोमारू चले बादल लाने। अब ये बादल लाने गए हैं। देखिए ये हैं बादल, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। मतलब बादल ऊपर थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। बादल बोले, मेढक टर्टर बोले तब तो हम बरसे। मतलब जब मेढक टर्टर की आवाज़ करता है तभी बरसात होती है, तभी बादल बरसते हैं। तो कमली और सोमारू चले मेढक के पास। मेढक बोले, देखो ये कमली सोमारू आ गया, मेढक के पास आ गए। हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। मतलब कमली और सोमारू ने कहा कि अगर बच्चे तुम्हें पत्थर मारते हैं तो उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेढक मान गए और टर्टर की करने लगे। टर्टर सुनकर बादल आए। देखो बादल आ गए, खुश हो गया बादल, और झूम कर बरसे। देखो बारिश होने लगी। मेढक भी खुश, टर्टर टर्टर कर रहे हैं। बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। देखो नदी भी भर गई, नदी भी खुश, मेढक भी खुश और बादल भी खुश, और ये बच्चे भी खुश हो गए। अब क्या हुआ, जब बारिश हो गई तो घास में पानी डाला इन्होंने, और घास देखो घास भी खुश हो गई। घास का फेस दिख रहा है, ये भी खुश। और क्या हुआ आगे पढ़ते हैं। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। देखो पानी ले आए, घास में डाल रहे हैं। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। ये देखो पानी डाला, हरी घास हो गई, तो घास लेकर अब ये गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। राह माने रास्ता, घर को चले गए। ये देखिए कमली सोमारू को बाल्टी भर के दूध मिल गया। दोनों दूध पी रहे हैं, और दूध पीकर दोनों कहाँ चले गए? अपने घर को रास्ते पर गए। तो बच्चों कहानी कैसी लगी? मज़ा आया ना कहानी पढ़कर? अब देखो इसके प्रश्न। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? मेढक और सोमारू और कमली की बातें क्यों मान गया? क्या आप होते तो आप मान जाते? बताइए। कहानी से लिए गए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? जैसे मेढक ने कहा था ना कि बच्चे हमें पत्थर मारते हैं, तो क्या आप किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसको चोट लगी हो या बुरा हो लगा हो? मेढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। अगला देखते हैं क्या है, शब्दों का खेल। अब इसमें हमें क्या करना है, ढा, डा, ड़ा और दा वाले शब्द बनाइए, फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ढा, डा और ड़ा और दा की ध्वनियाँ बोलने सुनने में अलग लगती हैं? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ढा वाले शब्द जैसे मेंढक, डा वाले शब्द जैसे डमरू, ड़ा वाले शब्द जैसे घड़ी और दा वाले शब्द जैसे बादाम। ढा, डा, ड़ा, दा इन शब्दों को ढूंढ कर आपको इसमें लिखना है इस लिस्ट में, फिर उनको पढ़ना है और देखिए कि उनकी ध्वनि अलग है या सेम है। और यहाँ पर क्या करना है, चित्रकारी और लेखन। कमली और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा, चित्र बनाइए और कहानी को आगे बढ़ाइए। इसमें आपको चित्र बनाना है और कहानी को आगे यहाँ पर लिखना है। कैसा लगा पाठ और कहानी, मज़ा आया ना? वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसको पढ़ो। धन्यवाद।